बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ शादियों में बनने वाला कोरमा। किस तरह से इसमें खुशबू आती है, किस तरह से फ्लेवर आता है और किस तरह से ये खुशबू जो है पूरे घर में और मोहल्ले में फैल जाती है, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और 200 ग्राम मैंने ले लिया है प्याज। प्याज को मैंने बारीक बारीक कटिंग की है और जनाब हम प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है ताकि हमारा प्याज जो है जल्दी से फ्राई हो जाए। अच्छा जी, प्याज अभी आप देख सकते हैं लाइट लाइट कलर का है। इसे लाइट कलर में ही मैं उतार दूंगी, चूल्हे को बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर इसे ज़रा ज़्यादा देर तक पड़ा रहने दिया एकदम से इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिससे हमारे सालन की कौरमे की लुक जो है वो डार्क में चली जाती है। हमने प्यारे से कलर का अपना कौरमा जो है आज रेडी करेंगे। प्याज निकाल लिया है, 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे, 2 से 3 सब्ज इलायचियाँ ऐड करेंगे, 6 मैंने लौंग ऐड की हैं, 1 तेज़पात ऐड करेंगे, 1 मैं इसमें टुकड़ा जावित्री का ऐड कर दूंगी। हल्का सा बस इन्हें हम कड़कड़ा देंगे, क्योंकि ये सारे मसाला जात जो है इन्हीं की तो बेसिक खुशबू है जो हमारे पूरे कौरमे में फैल जाती है। अब जनाब हमने इसे हल्का सा खुश्क मसाला जात को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। 1 किलो मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन की हमने 5 मिनट तक भुनाई करनी है। चिकन की बेसिकली 5 मिनट तक हम इसलिए भुनाई करेंगे, चिकन के अंदर एक जो अजीब सी स्मेल होती है ना, भुनाई करने से वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। चिकन का तकरीबन कलर चेंज होने वाला है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि अदरक लहसुन की भी भुनाई हो जाए, साथ साथ हमारे चिकन की भी भुनाई हो जाए। झटपट से ये वाला काम हमारा हो जाएगा। और जनाब अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स पे आप लाजमी दिया करें। ये देखें, इस टाइम पर चिकन की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून सूख मिर्च, 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे, क्योंकि नमक पहले भी हमने प्याज़ों में डाला हुआ है। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फुल भर कर हम इसमें डाल देंगे पिसा सूखा धनिया। चूल्हे की आग को इस टाइम पर मैंने बिल्कुल हल्का किया हुआ है। अच्छी सी हमने इन सारे मसाला जात की मिक्सिंग करेंगे ताकि अच्छी सी हल्की हल्की भुनाई भी हो जाए। 1 कप मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और इस टाइम पर भी चूल्हे की आग मैंने हल्की की हुई है ताकि ये दही जो इसकी गुठलियाँ ना बने। अब जनाब मैंने दही वाले पानी में इसे पकने के लिए रख दिया। मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का और छोटा सा टुकड़ा 1 जायफल का, यानी ये चीज़ें ऐड करेंगे। इतने में जनाब हमारा जो चिकन है वो 10 मिनट तक पक रहा है। इतने में हम प्याज जो है इसको भी हाथों के साथ इस तरह से मसल देंगे। हमने प्याज़ों को ब्लेंडर जार में नहीं डाला है, हाथों के साथ मसलेंगे। इससे हमारा जो मसाला है बहुत ज़्यादा दानेदार रेडी होगा। इधर जनाब एक और काम कर लेते हैं। ब्लेंडर जार में मैंने डाल दिया 10 दाने काजू के और 5 से 6 मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। 1/2 गिलास जो है वो मैंने इसमें पानी ऐड किया, अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। इधर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन जो है बड़ा ही अच्छे से तकरीबन पक रहा है। हल्की सी इसमें कसर है लेकिन हड्डी नज़र आने लगी है, मतलब ये कि अब मज़ीद हमें भुनाई वगैरह ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसाला हमने बनाया था जिससे हमारे कौरमे की बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, ये मसाला इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर तक हम इसमें तेज़ आग चूल्हे की करके भुनाई कर देंगे ताकि ये जो खुशबू है ज़्यादा आ जाए और मज़ीद फ्लेवर हमारे कौरमे का बढ़ जाए। ये देखें तकरीबन इसकी भुनाई जो है हो गई है। पानी जो था दही का वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम मज़ीद जनाब 1 कप पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने अभी इसमें प्याज भी ऐड करने हैं। अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और ये जो प्याज मैंने पीस कर रखा था, हाथ के साथ पीसा था, ये प्याज इसमें हमने ऐड कर देना है। ये जो 1 कप पानी ऐड किया ना, इसके अंदर हमारा जो है प्याज हल्का सा पक जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्याज हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। अच्छा जी, अब हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर दी है और जस्ट 5 मिनट के लिए हम हल्की आग पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा प्याज अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी रेडी हो। ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सा दानेदार सा रेडी हो चुका है। अब इसमें मज़ीद हमने फ्लेवर को बढ़ाना है। बेसिकली आज बिल्कुल हम शादियों वाले फ्लेवर का कौरमा रेडी करेंगे। ये जो मैंने काजू और बादाम का मिक्सचर रेडी किया था ये इसमें ऐड कर देंगे और जनाब इसकी अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है और जस्ट 2 मिनट तक हमने इसके ऊपर ढक्कन देना है और इसे पकाना है, क्योंकि ये जो काजू वगैरह है उनका भी कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। दूसरा ये कि उनकी खुशबू अच्छी सी हमारे खाने में से आना स्टार्ट हो जाए। ये देखें इस टाइम पर मैंने 2 मिनट के लिए ढक्कन दे दिया। अब मज़ीद फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रूह क्योड़ा। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। अब हमने चूल्हे को बिल्कुल हल्की आग पर रख देना है, अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन देंगे ताकि ऊपर तरी आ जाए। दूसरा ये कि रूह क्योड़ा की खुशबू अच्छी सी इसमें फैल जाए। आप देख सकते हैं इसका जो मसाला है बहुत ज़्यादा दानेदार रेडी हुआ है। इसकी लुक आप देखें, बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी लुक है। यकीन करें आप ये घर में बनाएंगे ना तो पूरे घर वाले
जो है आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। अगर आपके घर में दावत हो तो आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपके पूरे नेबर्स में हर कहीं ये खुशबू जो है फैल जाएगी। आप इसकी फाइनल लुक देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। और जनाब अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट है। आपको मैं एक बाइट तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हमारा चिकन रेडी हुआ है और इस कदर गर्म है, लेकिन टेस्टी इतना है कि रहा नहीं जा रहा। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।